Hey guys, welcome back to my channel that is History Phobia, and today we are going to cover our next topic of class 12th chapter 1, that is bricks, beats and bones, in which we are going to cover our next topic, that is citadel. So citadel, so evidences were there with the archaeologists that citadel was used for special public purposes. मीन्स जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एविडेंस मिले कि जो हमारा सीताडेल था वो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता था, जिसमें हमको इंक्लूड होता है दो चीज़ें, दैट इज़ वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ. सो अगर हम बात करें वेयर हाउस की, तो वेयर हाउस वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर मीन्स वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसका लोअर पॉइंट मेड ऑफ ब्रिक, जिसका जो लोअर पॉइंट उस स्ट्रक्चर का था वो ब्रिक का बना था, जो कि अभी तक बचा हुआ था, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला. और मे बी उसका अपर पार्ट जो था, अपर पोर्शन था उस स्ट्रक्चर का, वो प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो कि डिके हो गया लॉन्ग अगो. मीन्स टाइम के साथ साथ जो वुड थी वो डिकम्पोज हो गई, तो इसलिए उसका ऊपर वाला पोर्शन आर्कियोलॉजिस्ट को मिला नहीं, और जो नीचे जो ब्रिक का बना था वो पोर्शन उनको मिला. ठीक है, तो सीतादिल हमारा एक सीतादिल से हम आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला कि वो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे, जिसमें सीतादिल में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, दैट इज़ वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ. तो हमने वेयर हाउस की बात की, जिसमें हमको पता चला कि एक मैसिव स्ट्रक्चर था जिसका लोअर पार्ट ब्रिक का बना था, और अपर पोर्शन जिसका वुड का बना था, जो कि डिकम्पोज हो गया बहुत पहले. अब अगर हम बात करें ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड. रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड मीन्स ग्रेट बाथ जो था एक रेक्टेंगुलर शेप में टैंक था, जो कि कोर्टयार्ड में बना होता था. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, ठीक है. और कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स, जिसके चारों साइड्स में कॉरिडोर हुआ करती थी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स लीडिंग इनटू द टैंक. मीन्स जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज़ ग्रेट बाथ जो था, उसमें 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थी. मीन्स 2 सीढ़ियाँ थी, जो कि हमारे एक नॉर्थ साइड में थी और दूसरी साउथ साइड में, जो कि हमारे टैंक में जाने के लिए बनी हुई थी. सो जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक था दैट इज़ ग्रेट बाथ वॉज मेड वाटर टाइट यूजिंग ब्रिक, जिप्सम एंड मॉर्टर. मीन्स वो जो हमारा ग्रेट बाथ था वो वाटर टाइट बना था, ताकि उसमें से कोई पानी लीक ना करने वाला हो सके. जब पानी लीक नहीं करता था तो वो यूज़ होगा अच्छे से, तो इसलिए उसको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ ब्रिक, जिप्सम एंड मॉर्टर. ठीक है, और अगर हम फर्दर बात करें, तो उसमें जो रूम्स थे, रूम्स ऑन 3 साइड्स इन विच 1 लार्ज वेल. मीन्स जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक उसके तीनों तरफ तीन साइड्स में रूम्स बने थे, और जिसमें एक बड़ा कुआं था. ठीक है, वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोज ह्यूज ड्रेन. मीन्स जो हमारा ये रेक्टेंगुलर टैंक था, उससे जो पानी निकलता था बाहर, वो बाहर जाके ह्यूज ड्रेन में मिल जाता था. So point is across the lane, to the north lay smaller buildings with 8 bathrooms. Means जो हमारा जो लेन था, लेन के अपोजिट साइड, लेन के दूसरे साइड नॉर्थ में स्मॉलर बिल्डिंग्स थी. वहाँ पे स्मॉलर बिल्डिंग्स थी जिसमें कि 8 बाथरूम्स थे. ठीक है, 8 बाथरूम्स थे, और जिसमें 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर. मीन्स वो कॉरिडोर के ईच साइड में थे, 4 इस साइड कॉरिडोर के और 4 उस साइड कॉरिडोर के. ठीक है, सो ईच बाथरूम कनेक्टेड, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन रैन अलोंग कॉरिडोर. ये जो हमारे जो 8 बाथरूम थे, उन 8 बाथरूम में क्या था, जो ड्रेन थी वो वेल कनेक्टेड थी. मीन्स जो उसमें जो उसकी नाली बनी थी वो वेल कनेक्टेड थी, और वो कॉरिडोर के अलोंग, मतलब कॉरिडोर के साथ ही साथ वो बनाई गई थी. ठीक है, अगर अब और एक और लास्ट पॉइंट है जो इस टॉपिक का ग्रेट बाथ का, वो है कि यूनिकनेस ऑफ सीतादिल स्ट्रक्चर वाज दैट, कि यूनिकनेस ऑफ सीतादिल जो थी वो ये थी कि स्कॉलर्स जो थे वो सजेस्ट करते थे कि जो हमारा ग्रेट बाथ था वो एक किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बना था. मीन्स कि वो यूज़ होता था किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, मतलब कोई भी उसमें बिलीफ होता होगा, या कोई भी जब वो रिचुअल प्रैक्टिस करते थे तो वो उसमें बाथ लेते थे.
ठीक है, मीन्स वो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखाता था। सो नाउ इफ़ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस मीन्स कि उस वो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे वो वहाँ पे ये पता लगाना चाह रहे थे कि वेदर देयर वर सोशल डिफरेंस, मतलब कि वहाँ पे क्या कुछ कास्ट का कुछ ऐसा था, कास्ट का, या फिर वहाँ पे कोई जैसे था कि छोटा बड़ा वहाँ पे कुछ लोग को माना जाता था कि नहीं कि ये अपर कास्ट के, ये लोअर कास्ट के, तो मतलब कुछ सोशल लाइफ में कुछ डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में कि नहीं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनने सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजीज़ उनने जो यूज़ करी थी वो ब्यूरियल्स जनरली हम कहते हैं ग्रेव को, कब्र को, टॉम को, सो दीज आर द ब्यूरियल्स। तो अगर हम एग्जांपल ले इजिप्ट का, ठीक है, इजिप्ट में अगर हम जाएंगे तो हमने देखा होगा जनरली वहाँ पे बड़े बड़े हमने पिरामिड्स देखे। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो रॉयल ब्यूरियल्स होते हैं। रॉयल ब्यूरियल्स मीन्स वो राजा महाराजाओं का जो बहुत शाही परिवार से होते हैं, उनकी जो कब्र होती है वो पिरामिड्स के रूप में बनवाई जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ बरीड होता है। मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें उनके साथ बरी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हड़प्पन साइट था, हड़प्पन साइट्स में भी जो डेड जो होते थे, जो लोग मर जाते थे, उनको भी पिट्स में, उनको भी गड्ढों में वहाँ पे दबाया जाता था। ठीक है, उनको भी वहाँ पे गड्ढों में दबाया जाता था। ठीक है, डिफरेंस इन द वे ब्यूरल पिट वर मेड्स। तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि जो पिट बनाई जाती थी, ब्यूरल पिट बनाई जाती थी, वो उसमें डिफरेंस पाया गया। ठीक है, उसमें डिफरेंस पाया गया। सो तो उसमें ये था कि जो हॉलोड आउट स्पेसेस थे लाइन विद ब्रिक्स, तो उनने देखा कि जो गडपिट के अंदर जो गड्ढा था, जो हॉलोड जो खाली स्पेस थी, उसमें ब्रिक्स की हेल्प से लाइंड मतलब लाइन करी गई थी। लाइन्स मीन्स एक के ऊपर एक ब्रिक्स करके पूरी लाइन वाइज पूरी उसको दीवार बनाई गई थी अंदर खाली जगह में। तो अब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि क्या ये लाइन बनाना क्या सोशल डिफरेंस दिखाता है, कि मतलब क्या ये जो लाइंड ब्रिक्स है वो क्या इंडिकेट करता है कि कोई सोशल डिफरेंस है। तो ये अभी इस चीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट अभी श्योर नहीं है, उनको मतलब अभी कोई आइडिया नहीं है इस बात में। तो अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दैट ग्रेव्स कंटेन ऑर्नामेंट पॉटरी। तो जो और वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहाँ पे फर्दर स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि बहुत सी ग्रेव्स में उनको ऑर्नामेंट मिले, पॉटरी मिली कि, और उनमें उसमें ये पता चला कि उन लोग का बिलीफ था कि जो ऑर्नामेंट और पॉटरी है, जो लोग मर गए हैं, जो वहाँ पे दफनाए गए हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर लाइफ। मीन्स मरने के बाद जो ऑर्नामेंट और पॉटरी उनने वहाँ पे दबाई है उस मरे हुए इंसान के साथ, वो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगा मरने के बाद। और उनने ज्वेलरी को भी वहाँ पे पाया, ज्वेलरी भी उनने सर्च करी, जिसमें उनको बोथ मेन एंड वुमेन ब्यूरियल्स, मतलब उनको मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों के ही कब्रों से उनको ज्वेलरी मिली आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स मिले जो कि कंसिस्ट करते थे 3 शेल रिंग के ऑर्नामेंट्स मिले, जिसमें हमारा जैस्पर था जो कि एक बहुत प्रीशियस स्टोन था, बीड थी जो कि 100 माइक्रो बीड्स थी, जो कि फाउंड हमको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली मैन स्कल के सामने। मीन्स मैन के खोपड़े जो होता है उसको हम स्कल कहते हैं, तो उसके जो खोपड़े का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो हड्डी होती है, ढांचा होता है, उसके साथ उनको ये माइक्रो बीट्स मिली। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सकवेशन, जब उन्होंने एक्सकवेशन किया तो उनको ये सब चीज़ें मिली। तो सम डेड वर बरीड कॉपर मिरर्स। सो सम डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स मीन्स जो उन जब वहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे थे तो आर्कोलॉजिस्ट को बहुत से डेड मिले जो कि बरीड थे कॉपर मिरर, मीन्स कॉपर मिरर के साथ बरीड थे। ठीक है, अब हड़प्पन्स जो थे हमारे, हड़प्पन्स वो अभी बिलीव नहीं करते हैं। हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद डेड। जो अब हड़प्पन्स हैं वो बिलीव नहीं करते हैं प्रीशियस थिंग डेड के साथ बरी करने में। ठीक है, अब तो फर्स्ट हमारा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस करने का आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रैटेजी जो यूज़ की थी वो फर्स्ट ब्यूरियल की हो गई। ठीक है, फर्स्ट उन्हें ब्यूरियल के द्वारा उन्होंने सोशल डिफरेंस ट्रैक करने की कोशिश की। जो सेकंड उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की दैट वाज लग्जरीज़।
ठीक है। लग्जरीज़ क्यों उनने चूज़ किया सोशल डिफरेंस पता करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर देखिए, अगर जैसे कोई फैमिली बहुत रिच फैमिली से, मीन्स कोई अगर बहुत ज़्यादा रिच है, तो उसके घर में क्या आपको लग्जरीज आइटम्स दिखेंगे, आपको वहाँ पे अलग अलग प्रीशियस थिंग्स मिलेगी, एंटीक्स मिलेंगे। और जो जो मतलब जो थोड़े लोअर उसके होंगे, लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके घर में आपको देखेंगे कि आपको सब चीज़ नॉट डेली यूज़ होने वाली चीज़ें होंगी, उनके घर में आपको कोई एंटीक्स नहीं मिलेंगे, कोई आपको कुछ ज़्यादा जो प्रीशियस मेटल्स है, बीट्स है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने यही स्ट्रैटेजी यूज़ करी लग्जरीज के द्वारा कि वो सोशल डिफरेंस वो पता लगा सके। ठीक है। सो स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस, वही जो मैंने अभी आपको बताया। सो क्लासीफाई यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज, मीन्स उनने क्लासीफाई किया कि लग्जरीज़ क्या 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 है और यूटिलिटेरियन क्या है। यूटिलिटेरियन मीन्स जो डेली चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम यूटिलिटेरियन बोलते हैं। सो देखिए, जैसे इसमें यहाँ दिया है कि यूटिलिटेरियन इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ अवेलेबल टू ऑर्डिनरी पीपल्स। मीन्स यूटिलिटेरियन होता है जो डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ होती, जैसे कि हमारे पॉट्स हो गए, बर्तन हो गए, हाँ, और नीडल हो गई, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल, जो कि प्रीशियस मेटल से नहीं बनते हैं, तो ये और जो ऑर्डिनरी पीपल्स के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि मेड ऑफ क्ले और स्टोन, जो स्टोन और क्ले की हेल्प से बनते हैं, उसको यूटिलिटेरियन मिलते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट्स की बात की, जो मैंने उसमें बताया, पॉटरी हो गई, नीडल हो गई, बॉडी स्क्रबर, स्क्वेयर एक्सेट्रा, सो दीज वर द यूटिलिटेरियन। ठीक है। सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये जो यूटिलिटेरियन थी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी थ्रू आउट द सेटलमेंट में, वो पूरी सेटलमेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है। तो अगर वो लग्जरीज़ की बात करें, तो लग्जरीज़ क्या होती हैं, जनरली जो होती है रेयर एंड कॉस्टली होती है, और वो नॉन लोकल मटेरियल होती है, मीन्स वो जल्दी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। और वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनती है, मीन्स उनका जो वे ऑफ मेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया जाता है, जिसको बनाना ईजी नहीं होता है, इसीलिए वो ज़्यादा महंगी मिलती हैं, ज़्यादा वो नॉन लोकल होती हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें लग्जरीज़ की, तो हमें लग्जरीज़ में हम अगर बात करेंगे तो उसमें इंक्लूड हमारा होगा पॉट्स ऑफ फियंस। ठीक है। जो कि मेड बना होता है सिलिका से, मिक्स्ड विद कलर गम। ठीक है। जो मिक्स्ड होता है कलर से और गम से। ठीक है। ये इसलिए इतना ज़्यादा लग्जरी में काउंट हो रहा है, क्योंकि इसको बनाना जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। क्योंकि फिर ये बनता है सिलिका से, जो कि कलर और गम से मिक्स्ड होता है, और फिर वो फायर्ड, मतलब उसको जलाया जाता है, पकाया जाता है, और ये इसलिए महंगा होता है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट टू मेक होता है। ठीक है। अगर हम स्पिंडल ऑफ सॉरी वेट फॉर सेक या तो जो हम बात कर रहे थे कि जो स्पिंडल वोल्स होते हैं, रेयर मटेरियल है ना, ये रेयर मटेरियल है। ठीक है। अब इसको आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसको वो क्लासीफाई करें यूटिलिटेरियन में या फिर लग्जरीज़ में। ठीक है। तो रेयर ऑब्जेक्ट जनरली जो होते हैं, रेयर ऑब्जेक्ट कंसनट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है। एंड रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स, मीन्स जो रेयर ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम मिलती थी, वो जनरली देखा गया कि वो लार्ज सेटलमेंट्स में ज़्यादा पाई जाती थी। क्योंकि अब लार्ज सेटलमेंट्स में अगर लोग रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तो अर्बन सेंटर था। ठीक है। मोहनजोदारो और हड़प्पा, अब वहाँ पे अर्बन सेंटर है, तो पीपल वर इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। ठीक है। वो बाहरी दुनिया से भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होंगे, तो जनरली जो उनके पास जो रेयर ऑब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा पाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सेटलमेंट्स। ठीक है। तो अभी जब हम ऊपर बात कर रहे थे फेयर्स अंडर
यूज एज अ परफ्यूम बॉटल। ठीक है, जो फियांस थी वो एक परफ्यूम बॉटल की तरह यूज़ होती थी, जो कि एक रेयर ऑब्जेक्ट में आती। ठीक है, और वो फाउंड हुई मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में, वो मोहनजोदारो हड़प्पा में मिली। ठीक है, और जो गोल्ड था उस टाइम पे बहुत रेयर था। ठीक है, बहुत रेयर था और प्रीशियस था। ठीक है, प्रीशियस था। तो गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट्स, तो गोल्ड ज्वेलरी भी जो थी वो भी हड़प्पा साइट्स में मिली। ठीक है, जो कि रिकवर्ड हुई फ्रॉम होर्ड्स। ठीक है, so these were the points which comes under tracking social differences. So that's all for today's video. So if you like my video, please do like, share and comment, and also please give me feedback so that I can improve my video, and tell me the things which you are not able to understand. I will try to make you understand in a better and easiest way. So please do tell me, and thank you for watching my video. Goodbye, take care.